प्रिय मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। पितृपक्ष के दिनों में यदि आपने कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी तो आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप सालों से परेशान थे। आपके जन्मों का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। यदि हमारे पितर हमसे नाराज हो जाएं या परिवार पर पितृदोष हो तो हमारी जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान हो जाता है, बीमारियों से परेशान हो जाता है, उसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वंश आगे नहीं बढ़ पाता है, घर परिवार में अजीब अजीब सी शक्तियों का वास हो जाता है, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न रखना बहुत जरूरी होता है। पितृपक्ष में व्यक्ति के पास सुनहरा मौका होता है। इस पितृपक्ष में एक खास संयोग बन रहा है। ऐसे में अगर आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपके पितर आपसे चाहे जितना भी नाराज क्यों ना हो, उनकी नाराजगी, पितृदोष सब दूर हो जाएगा और आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इस पितृपक्ष में आपको आपके पितर की कृपा अवश्य ही मिलेगी। कितना भी भयंकर पितृदोष लगा हुआ हो, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कर्ज हमारे ऊपर चढ़ गया हो तो भी सब सुधर जाएगा। पितृपक्ष में हमें कुछ खास उपाय करते रहना चाहिए जिससे कि पितृ हमारे ऊपर कृपा अपनी बरसाए रखें। हम आपको आज पितृपक्ष में किए जाने वाले उपाय के बारे में बताएंगे जिससे आपके पितृ, माता लक्ष्मी, कुबेर देव सब आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है क्योंकि कुत्ता भैरवनाथ का और यमराज का वाहन माना गया है। हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि आपको यदि पितरों को तृप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है तो कुत्ते को कोई खास चीज आप अवश्य ही खिला दें जिससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो हमारे पितर और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंच जाता है। पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना, विशेष उपाय करना पुण्यकारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता है, हम जो भी करते हैं वह उल्टा ही पड़ जाता है, हमारा कोई भी काम नहीं बनता, जिससे हम किस्मत को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। जो घटनाएं घट रही हैं वो संकेत है कि हमारे जो पितृदेवता हैं वो हमसे नाराज हैं। इसलिए हमें पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। पितृ प्रसन्न कैसे होंगे, पितृदोष दूर कैसे होगा, तो जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं उस उपाय को करने से पितृदोष दूर हो जाएगा। आपके पितृ आपसे अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे। इस पितृपक्ष में आपको ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और अब आपको हम बताते हैं कि कुत्ते को क्या चीज खिलानी है जिससे कि आपके पिता आपसे प्रसन्न हो जाएं, उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके घर में खुशियां आना प्रारंभ हो जाए। यदि आपके घर के बाहर कोई कुत्ता पितृपक्ष में दिखाई देता है या फिर अन्य कोई जंगली जानवर दिखाई दे तो आपको उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए।
ध्यान रखिए कि जानवरों के रूप में हमारे पितृ हमसे भेंट करने आ सकते हैं, इसलिए श्राद्ध पक्ष में जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस पक्ष में हमें शुभ कार्य, पूजा पाठ, धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन यह पितरों का त्योहार है। अगर आपके दरवाजे गाय, कुत्ता, कोई भी जानवर आता है तो आप उसको श्रद्धा से कुछ न कुछ खिलाइए और फिर उनको ससम्मान वापस भेजिए। आपके दरवाजे कौवा हो, कुत्ता हो, गाय हो, चींटियाँ हो, जो भी आए, अपने पूर्वजों के नाम का स्मरण करके आपको उनको भोजन कराना है, क्योंकि ये सब पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। आपको अलग अलग भोजन निकाल लेना है, जैसे एक भाग गाय को खिलाना है, दूसरा भाग कौवे को खिलाना है, तीसरा भाग कुत्ते को खिलाना है, चौथा भाग चींटियों को और पांचवा भाग मछलियों को। इस बात का ध्यान रखिए कि यदि कौवा ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर की छत पर थोड़ा सा रख दें, या अगर कहीं चबूतरा है तो वहाँ रख दें। चिड़िया भी खा लेंगी तो उससे पितर तृप्त हो जाएंगे। आपको ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना है। किसी गरीब को दान भी कीजिए। आपके पूर्वज, आपके पितरों को जो भी चीज़ पसंद थी उस चीज़ का भोग अवश्य ही ब्राह्मण को लगाइए और ज़रूरतमंद को दान भी कीजिए, जैसे अन्न का दान, घी का दान। ये सब दान करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि आपके ऊपर कर्ज है, घर में किसी को बहुत परेशानी है, धन दौलत की कमी है या किसी को बीमारी है, सब दूर हो जाएगी। आपके घर में सौभाग्य का आगमन होना शुरू हो जाएगा। आप कम से कम 5 रोटियां बनवा लीजिए। 4 से 5 रोटी बना लें, एक प्याला ले लें, उसमें दूध डाल लें, उस दूध में रोटी का चूरा मिक्स कर लें और फिर वह पूरी की पूरी थाली कुत्तों को खाने को दे दें। ध्यान रहे, मन में केवल अपने पितरों का ध्यान करें और ऐसा सोचें कि मेरे पितर मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं और बहुत ही जल्द मेरे जीवन में सौभाग्य आने वाला है। ऐसा विचार करके कुत्तों को यह दूध रोटी खिला देनी है। दूध जो है वह चंद्र और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसको कुत्तों को खिलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और आपके पितर तृप्त होंगे। आपके वंश में समृद्धि आएगी, धन दौलत का भंडार लग जाएगा। आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको इस पितृपक्ष में ये उपाय अवश्य ही कर लेना है। अगर आपको काला कुत्ता मिल जाए तो आपको रोटी पर तेल लगा के वो रोटी कुत्ते को अवश्य ही खिला देनी है। यह शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोष दूर करता है, व्याधि दूर होती है और घर में शांति का निवास होता है। यदि आपको कोई बीमार कुत्ता दिख जाए तो आप उसकी सेवा भी कर सकते हैं। उसे पशु चिकित्सालय ले जाकर उसका इलाज भी करवा सकते हैं। कुत्ते को मिठाई भी आप खिला सकते हैं। अगर आपके द्वारा किसी कुत्ते की बीमारी दूर हो गई तो समझ लो कि आपके वारे न्यारे हो गए। आपके पितृ आपसे अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होना शुरू हो जाएगा।
आपका घर जो आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है वह फिर से जुड़ेगा। धन समृद्धि का वास होगा और आपका जो कर्ज का बोझ है वह उतर जाएगा। इसके लिए आपको कुत्ते को गुड़ और रोटी खिलानी है। पितृ पक्ष में यह उपाय आपको रोजाना करना है। इन सभी उपायों से आपके पिता आपसे प्रसन्न होंगे और आपके परिवार में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य वैभव का वास होगा। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। राधे राधे।